जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ श्री गुरुवार व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवताओं के गुरुदेव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना गया है। प्रिय भक्तों, कहते हैं अगर मनुष्य के जीवन में धन होते हुए भी सुख ना हो, घर में अन्न होते हुए भी शांति ना हो और परिवार साथ रहते हुए भी प्रेम ना बचा हो, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अहंकार और कंजूसी ने घर में जगह बना ली है। आज की यह पावन कथा भी एक ऐसे ही परिवार की है जिसने अपनी भूल से सब कुछ खो दिया, लेकिन बृहस्पति देव की कृपा से फिर अपना जीवन बदल लिया। इसीलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। यदि आप भी हमारे सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रिय भक्तों, प्राचीन समय की बात है। सुदासगढ़ नामक एक समृद्ध कस्बे में बसंत नाम का एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास अनाज की बड़ी मंडी थी, कई बैलगाड़ियां और घोड़े थे। घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी, लेकिन बसंत की बहुत घमंडी और कंजूस स्वभाव की थी। वह हमेशा कहती, जो कमाया है वह हमारा है, किसी दूसरे को क्यों दे। बसंत का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह मानता था कि भगवान ने जितना दिया है उसमें गरीबों का भी हिस्सा होता है। जब भी कोई भूखा दरवाजे पर आता, वह उसे बिना खाली हाथ लौटाए नहीं जाने देता। कभी किसी साधु को भोजन कराता तो कभी किसी जरूरतमंद को अनाज दे देता। उसे विश्वास कि दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि भगवान और बड़ा कर देते हैं। लेकिन सीमा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी बसंत किसी की सहायता करता, सीमा नाराज हो जाती। वह कहती, तुम्हें अपनी कमाई की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही सबको बांटते रहे तो एक दिन खुद भी भीख मांगनी पड़ेगी। बसंत मुस्कुराकर समझाता, सीमा दान कभी नुकसान नहीं देता। भगवान का दिया हुआ भगवान के ही बच्चों पर खर्च हो जाए तो इसमें बुराई कैसी। सीमा उस भी बात नहीं मानती। उसके मन में केवल धन जोड़ने की इच्छा रहती। वह घर का हर खर्च गिनती, नौकरों को भी जरूरत से कम खाना देती। कोई रिश्तेदार घर आ जाए तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता। उसे लगता था कि हर आने वाला उसके धन पर बोझ है। धीरे धीरे पूरे सुदासगढ़ में यह बात फैल गई कि बसंत तो बहुत दयालु है, लेकिन उसकी पत्नी के स्वभाव के कारण कोई भी उस घर में खुशी से नहीं जाता। हर गुरुवार को कस्बे के लोग सुबह जल्दी उठते, स्नान करके भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करते। महिलाएं पीले वस्त्र पहनती, केले के पेड़ की पूजा करती, कथा सुनती और गरीबों को प्रसाद बांटती। पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता। बसंत भी हर गुरुवार श्रद्धा से व्रत रखता था। वह पीले फूल, चने की दाल, गुड़ और केले का भोग लगाता। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराता और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। लेकिन सीमा यह सब समय की बर्बादी लगता। वो कहती, हर हफ्ते इतना सामान चढ़ाने से क्या मिलेगा। भगवान को अगर देना ही होता तो बिना पूजा के भी दे देते। बसंत शांत स्वर में कहता, पूजा भगवान को देने के लिए नहीं होती, अपने मन को सुधारने के लिए होती। सीमा हंसकर उसकी बात टाल देती। समय बीतता गया। एक दिन गुरुवार की सुबह बसंत पूजा की तैयारी कर रहा था। उसने सीमा से कहा, आज तुम भी पूजा कर लो। एक बार सच्चे मन से बृहस्पति देव का नाम लेकर देखो। सीमा ने साफ मना कर दिया। वह बोली, मुझे इन सब कामों से कोई मतलब नहीं, मुझे घर और धन संभालना है। तुम करना चाहते हो तो करो। बसंत ने फिर भी उससे बहस नहीं की। उसने अकेले ही पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि एक दिन सीमा के मन में भी श्रद्धा जाग जाए। उसी दिन पूजा समाप्त होने के बाद एक बूढ़े ब्राह्मण ने आकर भोजन मांगा। बसंत ने आदर से उन्हें बैठाया और भोजन परोस दिया। जब सीमा ने यह तो उसका क्रोध और बढ़ गया। वो बोली, घर को धर्मशाला बना दिया है क्या? जो भी आता है उसे खाना खिलाने बैठ जाते हो। ब्राह्मण ने उसकी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने शांत मन से भोजन किया, बसंत को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। बसंत को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने फिर भी सीमा को कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि समझाने से पहले इंसान का मन बदलना जरूरी होता है। कुछ दिनों बसंत के पास दूसरे नगर से बड़ा व्यापार करने का संदेश आया। सौदा बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वह स्वयं जाता तो व्यापार और बढ़ सकता था। उसने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। रवाना होने से पहले उसने सीमा से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मेरी एक बात याद रखना, हर गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा जरूर कर लेना। अगर व्रत ना भी रख सको तो कम से कम किसी भूखे को भोजन जरूर करा देना। सीमा बिना उसकी ओर देखे केवल इतना कहा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, घर में संभाल लूंगी। बसंत उसके इस उत्तर का अर्थ समझ नहीं पाया। उसने भगवान का नाम लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया और अपनी बैलगाड़ियों के साथ दूसरे नगर के लिए निकल पड़ा। बसंत के जाते ही सीमा ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा,
अब कोई मुझे दान करने या पूजा करने के लिए नहीं कहेगा, जितना धन है सब सुरक्षित रहेगा। दर्शक बंधु, बसंत के जाने के कुछ ही समय बाद दोपहर होने लगी। सीमा घर के अंदर बैठकर अपने गहनों और धन का हिसाब देख रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे से आवाज दी, बेटी अगर घर में थोड़ा सा अन्न या जल मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सीमा ने बाहर निकलकर देखा, दरवाजे पर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके शरीर पर साधारण पीले वस्त्र थे, हाथ में कमंडल था और चेहरे पर तेज साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में शांति थी कि कोई भी उन्हें देखकर सम्मान से सिर झुका देता, लेकिन सीमा के मन में दया नहीं आई। उसने कठोर स्वर में कहा, महाराज रोज कोई ना कोई मांगने आ जाता है, क्या लोगों ने यही घर देख रखा है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी मुझे अधिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा अन्न या एक लोटा जल भी मिल जाए तो मैं प्रसन्न होकर चला जाऊंगा। भगवान बृहस्पति तुम्हारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखें। सीमा को यह भी अच्छी नहीं लगी, वह बोली, कृपा की बातें रहने दीजिए, मेरे पति पहले ही बहुत दान करते हैं, मैं नहीं चाहती कि घर का धन यूं ही खत्म हो। साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, धन दान करने से घटता नहीं है बेटी, पुण्य के साथ वह और बढ़ता है। सीमा ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर वही लोग होते जो सब कुछ बांट देते हैं। साधु ने फिर भी क्रोध नहीं किया। उन्होंने धीरे से पूछा, तो बताओ बेटी तुम्हारे मन की इच्छा है? सीमा बिना सोचे बोल पड़ी, अगर सच में कोई उपाय जानते हो तो ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पति दान करना छोड़ दें, घर में जो धन है वही बस हमारे काम आए। साधु कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, तुम सचमुच यही चाहती हो? सीमा बोली, हाँ यही चाहती हूं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारे मन में यही इच्छा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आने वाले 7 गुरुवार तक तुम कुछ नियम अपनाना। सीमा तुरंत पास आ गई। उसे लगा कि शायद कोई ऐसा उपाय मिलेगा जिससे घर का धन और बढ़ जाएगा। साधु बोले, गुरुवार के दिन कभी जल्दी मत उठना, बिना स्नान किए ही घर का काम करना, पीले रंग के वस्त्र मत पहनना, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा बिल्कुल मत करना, केले के पेड़ के पास भी मत जाना, अगर कोई भूखा दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ लौटा देना, किसी ब्राह्मण या गरीब को एक दाना भी मत देना। सीमा ध्यान सब सुनती रही। साधु आगे बोले, घर में साफ सफाई की जगह लापरवाही करना, गुरुवार के दिन व्रत रखने वालों का मजाक उड़ाना, अगर 7 गुरुवार तक ऐसा करोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सीमा खुश हो गई। उसे लगा कि यह कोई ऐसा उपाय है जिससे उसका धन हमेशा उसके पास ही रहेगा। वो बोली, महाराज मैं ऐसा ही करूंगी। साधु ने केवल इतना कहा, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इतना कहकर वैसे चले गए। सीमा ने उनके जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि जिन साधु को उसने बिना सम्मान लौटाया वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। स्वयं बृहस्पति देव उसकी परीक्षा लेकर जा चुके थे। अगला गुरुवार आया, सुबह देर तक सीमा सोती रही। उसने स्नान नहीं किया, पूजा का स्थान वैसे ही पड़ा रहा, घर के मंदिर में दीपक भी नहीं जलाया। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांगने आया। सीमा ने दरवाजे खोलते ही कहा, यहां कुछ नहीं मिलेगा, कहीं और जाइए। ब्राह्मण शांत मन से लौट गए। दोपहर तक एक गरीब महिला अपने छोटे बच्चे के साथ घर के सामने आई। उसने कहा, माता बच्चे ने 2 दिन से पेट भरकर भोजन नहीं किया, थोड़ा सा अन्न मिल जाए। सीमा ने गुस्से में कहा, अगर सबको खिलाने लगूं तो मेरा घर कैसे चलेगा, जाओ यहां से। वे महिला भी मायूस होकर चली गई। उस दिन सीमा ने वही किया जो साधु ने कहा था शाम को उसे, कि उसने बहुत समझदारी का काम किया है। लेकिन उसी रात बसंत के दूसरे नगर पहुंचते ही उसका सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा अचानक टूट गया। जिस व्यापारी ने बड़ी मात्रा में अनाज खरीदने का वचन दिया था उसने बिना कारण अपना फैसला बदल दिया। बसंत को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, इतना बड़ा सौदा अचानक कैसे रुक गया उधर सुदासगढ़ में। सीमा को अभी भी अपने की पर कोई पछतावा नहीं था। उसे तो यही लग रहा था कि उसने अपने धन की रक्षा की है। पहले गुरु के बीतने के 2 ही दिन बाद बसंत ने दूसरे नगर से सीमा के नाम एक संदेश भेजा। उसमें लिखा था कि जिस बड़े सौदे की उसे पूरी उम्मीद थी वह अचानक टूट गया है, उसे कुछ दिन और वहीं रुकना पड़ेगा। सीमा ने संदेश पढ़ा और मन बोली, एक सौदा टूट गया तो क्या हुआ, हमारे पास पहले से इतना धन है कि कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। उसने इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उधर बसंत परेशान था। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था कि पक्का हुआ व्यापार आखिरी समय पर रुक जाए। फिर भी उसने भगवान का नाम लिया और दूसरा काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दूसरा गुरुवार भी आ गया। सुबह कस्बे की सभी महिलाएं स्नान करके पूजा की तैयारी करने लगी।
हर घर से शंख की आवाज आ रही थी। लोग भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का नाम ले रहे थे। लेकिन सीमा ने पहले की तरह देर से आंख खोली। उसने स्नान किया, मंदिर की ओर देखा तक नहीं। घर के नौकरों से बोली, आज कोई भी दरवाजे पर आए तो साफ मना कर देना। नौकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे जानते थे कि मालिक बसंत ऐसा कभी नहीं कहते थे, लेकिन मालकिन का आदेश टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ देर बाद एक बूढ़ी विधवा घर के बाहर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, आज गुरुवार का व्रत है, थोड़ा सा चना या गुड़ मिल जाए तो भगवान तुम्हारे घर में सुख बनाए रखें। सीमा ने दया दिखाए कहा, यहां कुछ नहीं मिलेगा, बार बार मत आना। वह बेचारी चुपचाप लौट गई। दोपहर तक 2 छोटे बच्चे भीख मांगते हुए वहां पहुंचे। वे भूख से परेशान थे। सीमा ने उन्हें भी डांट कर भगा दिया। घर के पुराने नौकर ये सब देख रहे थे। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। उनमें सबसे बुजुर्ग राम प्यारी भी थी। वो कई वर्षों से बसंत के घर काम कर रही थी। राम प्यारी ने धीरे से कहा, मालकिन, गुरुवार के दिन भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। भगवान नाराज हो जाते हैं। सीमा ने गुस्से से उसकी ओर देखा। वो बोली, तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। राम प्यारी चुप हो गई। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि इस घर को सद्बुद्धि मिले। इधर दूसरे नगर में बसंत ने बड़ी मेहनत से एक नया सौदा तय किया। उसे लगा कि अब नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन जैसे ही माल बैलगाड़ियों में भरकर रवाना हुआ, रास्ते में अचानक बारिश आ गई। नदी का पानी बढ़ गया। कई बैलगाड़ियां और कीचड़ में फंस गई। कुछ बोरे भीग गए और अनाज खराब होने लगा। यह खबर सुनकर बसंत का मन बैठ गया। उसने अपने कर्मचारियों से कहा, घबराओ मत, जितना बच सकता है बचा लो। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। वह खुद भी पूरी मेहनत से नुकसान रोकने में लग गया। उधर सीमा को जब यह समाचार मिला तो पहली बार उसके हल्की चिंता हुई, लेकिन उसने फिर भी अपनी गलती नहीं मानी। वो बोली, व्यापार में ऐसा होता रहता है, इससे पूजा पाठ का क्या संबंध। दिन बीतते गए। अब घर का खर्च पहले जैसा नहीं चल रहा था। कुछ व्यापारी अपने पुराने पैसे मांगने आने लगे। सीमा उन्हें टाल देती। वो सोचती थी कि बसंत लौटेगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच तीसरा गुरुवार आ गया। इस बार भी सीमा ने वही किया जो उस वृद्ध साधु ने बताया था। न पूजा, न दीपक, न व्रत, न दान, बल्कि उसने घर के मंदिर का दरवाजा भी बंद रहने दिया। उस दिन दोपहर के समय एक अजनबी व्यापारी घर आया। उसने बताया कि बसंत ने उससे कुछ माल उधार लिया था और अब उसका भुगतान करना है। सीमा ने कहा, अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आना। व्यापारी चला गया, लेकिन जाते जाते कह गया, अगर समय पर हिसाब नहीं हुआ तो मुझे अपना पैसा वापस लेने का दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। सीमा के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पहली बार लगा कि बात अब गंभीर होती जा रही है। शाम होते होते एक और बुरी खबर आई। मंडी में रखे अनाज के कई बोरे नमी के कारण सड़ने लगे थे। उनमें कीड़े पड़ गए थे। जितना अनाज बेचने लायक था उसका भी दाम आधा रह गया। मुनीम ने हिसाब देखकर कहा, मालकिन, अगर यही हाल रहा तो बहुत बड़ा घाटा हो जाए। सीमा ने झुंझलाकर कहा, हर कोई बस बुरी खबर ही क्यों लाता है। मुनीम बोला, मैं तो केवल सच बता रहा हूं। उस रात सीमा को नींद नहीं आई। पहली बार उसे उस वृद्ध साधु की बातें याद आने लगी। उसने सोचा, उन्होंने जो कहा था मैं वही करती जा रही हूं, लेकिन उसके बाद से हर हफ्ते कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। फिर उसने अपने मन को समझाया, नहीं, ये सब संयोग है, इसका उन बातों से कोई संबंध नहीं। लेकिन सच तो यह था कि बृहस्पति देव उसे धीरे धीरे उसके कर्मों का फल दिखा रहे थे। उधर बसंत भी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसके परिवार पर कोई बड़ी विपत्ति ना आए। और देखते ही देखते चौथा गुरुवार भी आ गया। पहले 3 गुरुवार तक जो नुकसान धीरे धीरे हो रहा था, अब उसका असर साफ दिखाई देने लगा था। घर के आंगन में पहले जैसी चहल पहल नहीं रही। मंडी में ग्राहकों की भीड़ कम हो गई। कई व्यापारी अब उधार देने से मना करने लगे। फिर भी सीमा का मन पूरी तरह नहीं बदला। उसे अभी भी यही था कि कुछ दिनों की परेशानी है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। उस दिन भी उसने ना स्नान किया, ना पूजा की और ना ही भगवान के सामने दीपक जलाया। सुबह सुबह एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर पहुंचा। उन्होंने विनम्रता से कहा, बेटी, आज गुरुवार का दिन है, थोड़ा सा चना या गुड़ मिल जाए तो भगवान तुम्हारे घर में सुख बनाए रखें। सीमा ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को कोई और घर नहीं मिलता क्या? यहां कुछ नहीं। दोनों चुपचाप लौट गए। राम प्यारी ये सब देख रही थी, उसे रहा नहीं गया। वो धीरे से बोली, मालकिन, किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। भगवान सब देखते हैं। सीमा ने डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना ही दान करना है तो अपनी कमाई से कर देना, मेरे घर का सामान कोई नहीं बांटेगा। राम प्यारी चुप हो गई। उसने मन ही मन बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि इस घर पर दया कीजिए। उसी दोपहर की मंडी से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वह हांफते हुए बोला,
मालकिन बड़ी अनहोनी हो गई सीमा घबरा कर बाहर आई। उसने पूछा क्या हुआ? उस आदमी ने कहा मंडी में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते कई दुकानों तक आग फैल गई, आपकी मंडी का भी बड़ा हिस्सा जल गया। यह सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत मंडी की ओर दौड़ी। जब वहां पहुंची तो उसकी आंखों के सामने वर्षों की मेहनत राख बन चुकी थी। जहां अनाज के ऊंचे ढेर लगे रहते थे वहां अब केवल धुआं उठ रहा था। कई बोरे जल चुके थे, लकड़ी के गोदाम राख बन चुके थे। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीमा वहीं बैठकर रोने लगी। वह बार बार अपने सिर पर हाथ मारकर कहने लगी ये सब कैसे हो गया? कोई उत्तर देने वाला नहीं था। शाम तक आग तो बुझ गई लेकिन नुकसान इतना बड़ा था कि उसकी भरपाई करना आसान नहीं था। उधर दूसरे में बसंत को भी एक खबर मिल गई। वह एक पल भी नहीं रुका। उसने अपना सारा काम छोड़ दिया और उसी समय सुदासगढ़ लौटने के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर वह भगवान का नाम लेता रहा। वह सोच रहा था कि आखिर अचानक इतनी विपत्तियां एक साथ क्यों आने लगी। अगले दिन वह घर पहुंचा। घर का वातावरण देखकर उसका मन भर आया। सीमा पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे की चमक गायब थी, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बसंत ने से पूछा सीमा सच सच बताओ, मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? ये सुनते ही सीमा फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। उसने बताया कि एक वृद्ध साधु आए थे। उन्होंने 7 गुरुवार तक कुछ काम करने को कहा था। उसने यह भी बताया कि उसने हर गुरुवार पूजा नहीं की, किसी गरीब को दान नहीं दिया, ब्राह्मणों को खाली हाथ लौटाया और भगवान बृहस्पति का अनादर किया। बसंत सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर दुहक लेकिन क्रोध नहीं। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और बोला सीमा तुम समझ नहीं पाई, वे कोई साधारण साधु नहीं थे। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वयं बृहस्पति देव तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने उनके वचन का गलत अर्थ समझ लिया। सीमा रोते हुए बोली मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। अब मैं क्या करूं? बसंत ने कहा गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलत स्वीकार कर ले उसके लिए भगवान हमेशा रास्ता खोल देते हैं। उसी समय राम प्यारी धीरे धीरे उनके पास आई। वह कई दिनों से सही समय का इंतजार कर रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा मालिक अगर आज्ञा हो तो मैं एक बात कहूं। बसंत ने कहा राम प्यारी तुम इस घर की सबसे पुरानी सदस्य जैसी हो, जो कहना चाहती हो निडर होकर कहो। राम प्यारी बोली मेरी बहन पास के गांव में रहती है, वहां वर्षों बृहस्पतिवार का व्रत पूरे विधि विधान से किया जाता है। उसने मुझे बताया था कि बृहस्पतिवार की पास के गांव में रहती है। देव बहुत दयालु है। अगर कोई सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर ले और श्रद्धा से व्रत शुरू करे तो भगवान बिगड़ी हुई किस्मत भी बदल देते हैं। राम प्यारी की यह बात सुनकर बसंत और सीमा दोनों की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। उन्हें लगने लगा कि शायद भगवान ने अभी भी उनके लिए क्षमा का एक मार्ग खुला छोड़ रखा है। उनकी सारी आशा राम प्यारी की बहन द्वारा बताए जाने वाले उस पवित्र व्रत विधान पर टिकी थी जो उनके उजड़े हुए जीवन में फिर से सुख और समृद्धि लौटा सकता था। अगली सुबह बसंत ने राम प्यारी से कहा आज ही अपनी बहन को बुला लाओ, अब हम कोई देर नहीं करना चाहते। राम प्यारी तुरंत पास के गांव चली गई। दोपहर तक वो अपनी बहन को साथ लेकर लौट आई। जैसे ही वो घर पहुंची बसंत और सीमा ने आदर के साथ उनका स्वागत किया। दोनों के चेहरे चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामप्यारी की बहन ने सीमा की ओर देखा और बोली बेटी रामप्यारी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। भगवान बृहस्पति दंड देने वाले नहीं सुधारने वाले देव हैं। अगर मन से पश्चाताप सच्चा हो तो उनकी कृपा फिर से मिल सकती है। ये सुनते ही सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली मां मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने भूखों को भी लौटाया, साधुओं का अपमान किया और भगवान की पूजा तक नहीं की। अब मुझे बताइए कि मैं अपनी भूल कैसे सुधारूं? रामप्यारी की बहन ने शांत स्वर में कहा सबसे पहले अपने मन से अहंकार निकाल दो। जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। सीमा ने हाथ जोड़कर कहा मैं आज से अपने मन की हर बुराई छोड़ने का प्रण करती हूं। तब रामप्यारी की बहन ने व्रत की पूरी विधि बतानी शुरू की। वह बोली आने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके पूरे घर की साफ सफाई करना, अगर संभव हो तो आंगन को गोबर से लीपना, फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाना। बसंत और सीमा ध्यान से हर बात सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा एक थाली में चने की दाल, गुड़, मुनक्का, हल्दी, पीले फूल और केले रख लेना। फिर केले के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना, भगवान से भूल की क्षमा मांगना, पूरे श्रद्धा भाव से बृहस्पतिवार की कथा सुनना,
दिन भर संयम रखना और शाम को गरीबों में प्रसाद बांटना। सीमा हर बात अपने मन में उतारती जा रही थी। रामप्यारी की बहन ने अंत में कहा, याद रखना बेटी, यह व्रत केवल धन पाने के लिए मत करना, इसे भगवान की भक्ति और अपने मन को बदलने के लिए करना। अगर मन सच्चा होगा तो भगवान स्वयं सब ठीक कर देंगे। सीमा ने उनके चरण छुए। वह बोली, मैं जीवन भर इस बात को नहीं भूलूंगी। 2 दिन बाद गुरुवार आ गया। उस दिन कई महीनों बाद सीमा सबसे पहले जागी। अभी सूरज भी नहीं निकला था। उसने स्नान किया और पूरे घर की साफ सफाई शुरू कर दी। जिस मंदिर में कई दिनों से दीपक नहीं जला था उसे साफ किया। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव के सामने नया आसन बिछाया। बसंत ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी पूजा की सारी सामग्री तैयार की। कुछ ही देर में दोनों केले के पेड़ के पास पहुंचे। सीमा ने हाथों से जल चढ़ाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बोली, हे बृहस्पति देव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने अभिमान में आकर आपका अपमान किया। मैंने भूखों को ठुकराया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज से अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूं। इतना कहकर उसने चने की दाल, गुड़, मुनक्का और पीले फूल अर्पित किए। फिर दोनों ने घर लौटकर श्रद्धा से पूजा की। पूजा समाप्त होने के बाद बसंत ने कहा, आज सब किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं। उसी समय जैसे भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली, दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आकर खड़ा हो गया। पहले वाली सीमा होती तो शायद उसे डांट कर भगा देती, लेकिन आज उसका मन बदल चुका था। वह तुरंत रसोई में गई, अपने हाथों से भोजन परोसा, साथ में गुड़ और केले भी रखे। फिर आदर से उस वृद्ध को बैठाकर भोजन कराया। वृद्ध ने तृप्त होकर कहा, बेटी, भगवान तुम्हारे घर फिर से सुख भर दें। यह सुनते ही सीमा के मन को ऐसा सुकून मिला जैसा उसे वर्षों से नहीं मिला था। उस दिन शाम तक कई गरीब लोग आए। बसंत और सीमा ने सबको प्रसाद दिया। कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। रामप्यारी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। रात को जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो घर का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग था। ना कोई झगड़ा था, ना किसी बात का। कई दिनों बाद उस घर में शांति महसूस हो रही थी। अगली सुबह जब बसंत अपनी जली हुई मंडी देखने पहुंचा तो वहां एक ऐसी खबर उसका इंतजार कर रही थी जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक पुराना व्यापारी जो कई वर्षों से उनका बड़ा कर्जदार था और जिससे पैसे मिलने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, अचानक मंडी में खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में रुपयों की भारी थैली थी और वह बसंत का पूरा कर्ज लौट आया था। बसंत ने उस व्यापारी को देखते ही पहचान लिया। वह कई साल पहले उससे बड़ी मात्रा में अनाज ले गया था। कई बार वादा करने के बाद भी उसने पैसे वापस नहीं किए थे। आखिर में बसंत ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। आज वही व्यापारी सिर झुकाए खड़ा था। जैसे ही बसंत उसके पास पहुंचा उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो बोला, बसंत जी, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। कारोबार में हुआ तो मैं आपका पैसा नहीं लौटा पाया, लेकिन अब भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। मैं आपका एक एक पैसा लौटाने आया हूं। उसने रुपयों की थैली बसंत के हाथ में रख दी। बसंत ने हिसाब देखा तो उसमें पूरा धन था। उसकी आंखें भर आई। वो मन ही मन समझ गया कि यह सब बृहस्पति देव की कृपा का पहला संकेत है। उसने व्यापारी से कहा, तुमने देर जरूर की लेकिन ईमानदारी दिखाई। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखें। व्यापारी वहां से चला गया। बसंत तुरंत पहुंचा। उसने सारी बात सीमा को बताई। यह सुनकर सीमा की आंखों में आशा की किरण जग उठी। वह बोली, लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। बसंत मुस्कुराया। उसने कहा, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। उस दिन दोनों ने भगवान का बार बार धन्यवाद किया। समय आगे बढ़ा। दूसरा गुरुवार फिर आ गया। इस बार सीमा पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ उठी। उसने पूरे घर की सफाई की, स्नान किया, पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाया, पूरे मन से पूजा की। फिर केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाकर प्रार्थना की। वह बोली, हे देव, मुझे कभी फिर से अभिमान मत देना। मुझे हमेशा दया और सेवा का मार्ग दिखाना। पूजा समाप्त होने के बाद बसंत बोला, आज हम पहले से अधिक लोगों को भोजन कराएंगे। सीमा ने तुरंत सहमति दी। उसने अपने हाथों से प्रसाद बनाया। चना, गुड़, हलवा और केले अलग अलग थालियों में सजाए। दोपहर तक कई साधु और राहगीर घर आए। इस बार कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। सबने उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया। शाम होते होते एक और शुभ समाचार मिला। जो व्यापारी पहले बसंत से व्यापार करने से मना कर चुके थे, उनमें से 2 व्यापारी खुद उसके घर आए। उन्होंने कहा, बसंत जी, हमें आपके ईमान पर पूरा भरोसा है। अगर आप चाहें तो हम फिर से आपके साथ व्यापार शुरू करना चाहते हैं। बसंत ने भगवान का नाम लिया और विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों में मंडी का काम धीरे धीरे फिर चलने लगा। हालांकि पहले जितना वैभव अभी नहीं लौटा था,
लेकिन अब नुकसान रुक चुका था। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा होने लगा। ये देखकर सीमा का विश्वास और मजबूत होता गया। अब वह हर सुबह भगवान का नाम लेकर ही दिन शुरू करती। एक दिन उसने रामप्यारी से कहा, अगर उस दिन तुम मुझे सच ना बताती तो शायद मैं कभी अपनी गलती नहीं समझ पाती। रामप्यारी मुस्कुराई। वह बोली, मैं तो केवल माध्यम बनी हूं, जिसने आपका जीवन बदला है वह बन जा। बृहस्पति देव की कृपा है। सीमा ने उसके हाथ पकड़ लिए। वो बोली, आज से तुम इस घर में नौकरानी नहीं, परिवार की सदस्य हो। रामप्यारी की आंखें भर आई। उसे लगा कि सचमुच इस घर का वातावरण बदल चुका है। कुछ दिनों बाद तीसरा गुरुवार आया। इस बार पूजा के बाद बसंत ने कहा, सीमा, केवल अपने घर में पूजा करने से ही धर्म पूरा नहीं होता। चलो गांव के मंदिर में भी कुछ अन्न और वस्त्र दान करते हैं। सीमा ने बिना एक पल सोचे कहा, अब यही सबसे बड़ा सुख है। दोनों मंदिर पहुंचे। उन्होंने चने की दाल, गुड़, पीले वस्त्र और अन्न का दान किया। मंदिर के पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस घर में दान, सेवा और श्रद्धा साथ रहते हैं वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। यह सुनकर दोनों का सिर श्रद्धा से झुक गया। उन्हें अब समझ आ चुका था कि धन का घमंड कभी किसी के काम नहीं आता। सच्ची समृद्धि तो भगवान की कृपा और लोगों की दुआओं से मिलती है। लेकिन बृहस्पति अब भी उनकी श्रद्धा की अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। चौथा गुरुवार आते ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जिससे बसंत और सीमा को यह विश्वास हमेशा के लिए हो जाता कि सच्चे मन से किया गया बृहस्पतिवार का व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। देखते ही देखते चौथा गुरुवार भी आ गया। अब बसंत और सीमा का जीवन पहले जैसा नहीं रहा था। दोनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, पूरे घर की सफाई और भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव की श्रद्धा से पूजा करते। सीमा के चेहरे पर अब घमंड नहीं बल्कि विनम्रता दिखाई देती थी। जिस हाथ से पहले वो किसी को खाली लौटा देती थी, उसी हाथ से अब प्रसाद और भोजन बांटती थी। सुदासगढ़ के लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। एक दिन पड़ोस की कुछ महिलाएं उसके घर आईं। उन्होंने कहा, बहन, पहले तो तुम किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी, अब हर गुरुवार प्रसाद खिलाती हो। आखिर ऐसा क्या हुआ? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान अपने कर्मों का फल देख लेता है तब उसे अपनी गलती समझने में देर नहीं लगती। मैंने अभिमान किया था, इसलिए भगवान ने मुझे मेरी भूल का एहसास कराया। उसकी बात सुनकर सभी महिलाएं भावुक हो गई। उन्होंने भी निश्चय किया कि वे हर गुरुवार श्रद्धा से व्रत करेंगे। उधर बसंत का व्यापार भी धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। जो गोदाम जल गया उसकी मरम्मत शुरू हो गई। नई बैलगाड़ियां खरीदी गई। मंडी में फिर से ग्राहकों की भीड़ आने लगी। लोग कहते, बसंत का भाग्य फिर से चमक उठा है। लेकिन बसंत हमेशा एक ही बात कहता, यह मेरा भाग्य नहीं, भगवान बृहस्पति की कृपा है। उस दिन पूजा के बाद बसंत और सीमा ने पहले की तरह गरीबों को भोजन कराया। जब सब लोग भोजन करके जाने लगे तभी एक बहुत बूढ़ा साधु लाठी के सहारे उनके दरवाजे पर पहुंचा। उसके कपड़े थे, चेहरा धूल से भरा था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा, बेटा, कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला, अगर थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बसंत तुरंत आगे बढ़ा। उसने साधु का हाथ पकड़ा और सम्मान से आंगन में बैठाया। सीमा पानी लेकर आई। उसने पहले उनके पैर धोए, फिर अपने हाथों से भोजन परोसा। गर्म गर्म हलवा, चने की दाल, गुड़, केला और प्रसाद साधु के सामने रखा। साधु बड़े से भोजन करने लगे। भोजन पूरा होने के बाद सीमा ने कहा, महाराज, अगर कुछ और चाहिए तो इन्हें संकोच कहिए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने जो सम्मान दिया है वही सबसे बड़ा दान है। बसंत और सीमा ने उनके चरण छू लिए। तभी अचानक एक तेज हवा चली। आंगन में रखा दीपक बिना बुझाए और अधिक चमकने लगा। चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई। बसंत और सीमा ने ऊपर देखा। उन्हें लगा जैसे कि चेहरे का तेज पहले से कई गुना बढ़ गया हो। उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। दोनों आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? बसंत और सीमा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी साधु बोले, कुछ समय पहले मैं इसी घर में भिक्षा मांगने आया था। उस समय तुम्हारे मन में अभिमान था, आज उसी घर में सेवा, श्रद्धा और दया का निवास है। यह सुनते ही सीमा कांप उठी। वह समझ गई कि यह वही वृद्ध साधु हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। रोते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं पाया था। बसंत ने भी सिर झुका दिया। उसी क्षण वह दिव्य रूप प्रकट होने लगा। दोनों ने देखा कि वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं बृहस्पति देव थे। दोनों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।
उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने हमारी भूल का एहसास कराया, अगर आप दंड ना देते तो हम कभी नहीं। बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर कहा, बसंत तुम्हारा दान कभी व्यर्थ नहीं गया और सीमा तुम्हारा सच्चा पश्चाताप स्वीकार हुआ। जिसने अपनी गलती मान ली उसने आधा मार्ग स्वयं पार कर लिया। फिर उन्होंने आगे कहा, याद रखना धन का अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग सेवा, दान और धर्म के लिए करता है, उसके घर से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान की वाणी सुनते रहे। बृहस्पति देव अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे, लेकिन मेरी एक बात जीवन भर मत भूलना, जो भी तुम्हारे द्वार पर भूखा आए उसे कभी खाली हाथ मत लौटाना। इतना कहकर बृहस्पति देव का दिव्य रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। बसंत और सीमा उन्हें जाते हुए देखते रहे। दोनों के मन में अब केवल भक्ति थी। उस दिन के बाद पूरे सुदासगढ़ में यह समाचार फैल गया कि बसंत और सीमा के घर स्वयं बृहस्पति देव ने दर्शन दिए हैं। सुनकर दूर दूर के लोग उनके घर आने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा व्रत और कौन सी श्रद्धा थी जिसने स्वयं देवगुरु को प्रसन्न कर दिया। अब बसंत और सीमा का जीवन केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा था। वे पूरे सुदासगढ़ के लोगों को बृहस्पतिवार व्रत का महत्व समझाने लगे और उनके इस कार्य से धीरे धीरे पूरे कस्बे का वातावरण बदलने लगा। बृहस्पति देव के दर्शन के बाद पूरे सुदासगढ़ मैं की तरफ फैल गई। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने बसंत और सीमा का बदला हुआ जीवन अपनी आंखों से देखा, तब किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहा। जो लोग पहले सीमा के व्यवहार से दुखी रहते थे, वही अब उसके घर सम्मान से आने लगे। सीमा भी हर आने वाले का मुस्कुराकर स्वागत करती। वह सबसे पहले पानी पिलाती, फिर प्रसाद देती और उसके बाद बृहस्पतिवार व्रत की महिमा सुनाती। वो किसी ये नहीं कहती थी कि केवल व्रत रखने से धन मिलेगा। वो हमेशा एक ही बात कहती, अगर मन में दया नहीं है तो पूजा अधूरी है, अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो व्रत का फल भी पूरा नहीं मिलता। भगवान सबसे पहले इंसान का मन देखते हैं। उसकी बातें लोगों के दिल में उतरने लगी। हर गुरुवार अब बसंत के घर के बाहर गरीबों की लंबी कतार लगने लगी, लेकिन अब किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। बसंत पहले की पूजा करता, फिर अपने हाथों से अन्न की बोरियां खुलवाता, सीमा रसोई में भोजन बनवाती, राम प्यारी और दूसरे नौकर प्रसाद बांटते। दोपहर तक सैकड़ों लोग भोजन करके जाते। जो बूढ़े चल नहीं सकते थे उनके घर तक भोजन पहुंचाया जाता। जो बीमार होते उन्हें फल और दवा भी दी जाती। बसंत कहता, भगवान ने हमें फिर से सब कुछ दिया है, अब ये धन केवल हमारा नहीं समाज का भी। धीरे धीरे पूरे कस्बे में बदलाव दिखाई देने लगा। कई व्यापारी जो पहले केवल अपने लाभ के बारे में सोचते थे, अब की सहायता करने लगे। कुछ लोगों ने मंदिर में हर गुरुवार भंडारा शुरू कर दिया। कुछ ने निर्धन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया। सुदासगढ़ का वातावरण पहले से अधिक शांत और सुखी हो गया। एक दिन कस्बे के कुछ बुजुर्ग बसंत के घर आए। उन्होंने कहा, बसंत बेटा, इस वर्ष बृहस्पतिवार के विशेष व्रत पर पूरे कस्बे में सामूहिक पूजा करानी चाहिए। इससे सब लोगों को लाभार पात्रों के लिए 12 भारतलों के मिलेगा। बसंत ने तुरंत कहा, यह बहुत विचार है। सीमा भी बोली, इस बार पूरा भोजन हमारे घर से जाएगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तैयारियां शुरू हो गई। गांव के मंदिर की साफ सफाई हुई, केले के पेड़ों को सजाया गया, पीले फूलों की मालाएं बनाई गई, पूरे मंदिर में दीपक सजाए गए। गुरुवार का दिन आया। सुबह से ही दूर दूर के गांवों के लोग सुदासगढ़ पहुंचने लगे। मंदिर भक्तों से भर गया। सबने मिलकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की। कथा सुनाई गई। फिर बसंत ने सामने खड़े होकर कहा, भाइयों और बहनों, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं केवल अपनी भूल से सीखा हुआ इंसान हूं। जब मेरे घर में दान था तब सुख था, जब अहंकार आया तब सब कुछ चला गया, और जब हमने फिर से भगवान पर विश्वास किया, सेवा शुरू की और दूसरों का दुख अपना समझा, तब भगवान ने हमें फिर से संभाल लिया। पूरा मंदिर शांत होकर उसकी बातें सुन रहा था। फिर सीमा आगे आई, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, मैं आप सबसे एक कहना चाहती हूं, कभी भी धन का घमंड मत करना। मैंने अपने हाथों से अपने घर की खुशियां उजड़ते देखी हैं। मैंने भूखों को लौटाया था, इसीलिए भगवान ने मुझे मेरी भूल का फल दिखाया। लेकिन जब मैंने सच्चे मन से क्षमा मांगी, तब उन्होंने मुझे फिर अपना लिया। इसीलिए किसी भी गरीब, साधु या जरूरतमंद का अपमान मत करना। उसकी बातें सुनकर कई महिलाओं की आंखें नम हो गई। पूजा के बाद पूरे कस्बे में भंडारा शुरू हुआ। हर आने वाले को आदर से बैठाकर भोजन कराया गया। कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, सब भगवान के भक्त थे। शाम तक हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
लोग बसंत और सीमा को दिल से आशीर्वाद देकर अपने अपने घर लौटे। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने बसंत को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी, सारा परिवार सो चुका था। तभी बसंत ने सपने में देखा कि वही दिव्य प्रकाश फिर उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच से बृहस्पति देव दिखाई दिए। बसंत तुरंत उनके चरणों में झुक गया। बृहस्पति देव ने कहा, तुमने सेवा का मार्ग चुना, यह मुझे प्रिय है, लेकिन याद रखना, सेवा का सबसे कठिन समय तब होता है जब फिर से वैभव लौट आता है। कई लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख मिलते ही उन्हें भूल जाते हैं। बसंत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं जीवन भर आपकी बात नहीं भूलूंगा। बृहस्पति देव बोले, तुम्हारी परीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई है। बहुत जल्द तुम्हारे सामने ऐसा अवसर आएगा जहां तुम्हें अपने धन और धर्म में से किसी एक को चुनना होगा। उसी दिन यह सिद्ध होगा कि तुम्हारे मन से अहंकार सचमुच गया है या नहीं। इतना कहकर दिव्य प्रकाश धीरे धीरे अदृश्य हो गया। बसंत की आंख खुल गई। वह सतमन में कुछ देर तक शांत बैठा रहा। सुबह होते ही उसने यह सपना सीमा को सुनाया। सीमा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर भगवान फिर हमारी परीक्षा लेंगे तो इस बार हम कोई भूल नहीं करेंगे। चाहे कितना भी त्याग क्यों ना करना पड़े, हम धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने उसी समय भगवान के सामने प्रण किया कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में वे दान, सेवा, श्रद्धा और बृहस्पतिवार के व्रत का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। भक्तों, बृहस्पति देव के सपने के कुछ ही दिन बाद सुदासगढ़ में मौसम अचानक बदल गया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। खेतों की मिट्टी सूखने लगी। तालाबों का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। किसानों के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। जो फसल लहलहा रही थी वह अब मुरझाने लगी। गांव के लोग रोज आसमान की ओर देखते, लेकिन बादल आते और बिना बरसे लौट जाते। 1 महीने के भीतर हालात और भी कठिन हो गए। कई गरीब परिवारों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। कुछ लोग आधा पेट खाकर दिन गुजारने लगे। बाजार में भी अनाज के दाम तेजी से बढ़ने लगे। कुछ व्यापारी इस अवसर का फायदा उठाने लगे। उन्होंने अपने गोदाम बंद कर दिए ताकि बाद में ज्यादा कीमत पर अनाज बेच सकें। जब बात बसंत तक पहुंची तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने उसी समय अपनी मंडी का सारा हिसाब मंगवाया। मुनीम ने कहा, मालिक अगर हमने अभी अनाज कम दाम में बांट दिया तो आगे चलकर हमें भी परेशानी हो सकती है। बसंत मुस्कुराया। वह बोला, जिस धन और अनाज को भगवान ने लोगों के काम आने के लिए दिया है उसे छिपाकर रखने का क्या लाभ। इतना कहकर उसने आदेश दिया, आज से मंडी का एक भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा। जो गरीब परिवार अनाज खरीद नहीं सकते उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। जिनके पास थोड़ा पैसा है उनसे उतना ही लिया जाएगा जितना वे दे सके। मुनीम ने फिर समझाने की कोशिश की, मालिक अगर सूखा लंबा चला तो हमारा सारा भंडार खाली हो जाएगा। बसंत ने शांत स्वर में कहा, भंडार खाली होने का डर उस इंसान को होता है जिसे भगवान पर भरोसा नहीं होता। मुझे विश्वास है जिसने पहले संभाला है वहीं आगे भी संभालेगा। सीमा भी वहीं खड़ी थी। कुछ समय पहले वाली सीमा होती तो शायद सबसे पहले विरोध करती, लेकिन अब उसने स्वयं, मुनीम जी मालिक ठीक कह रहे हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अब जब हमारे पास इतना है तो हम किसी भूखे को कैसे मना कर सकते हैं। मुनीम चुप हो गया। उसी दिन से अनाज बांटना शुरू हो गया। सुबह से शाम तक गरीब लोग आते और अपने घर के लिए गेहूं, चना और दाल लेकर जाते। कई विधवाएं रोते हुए बसंत और सीमा को आशीर्वाद देती। बूढ़े लोग कहते, भगवान तुम्हारे घर की खुशियां कभी कम ना। छोटे बच्चे खुशी खुशी अनाज लेकर अपने घर दौड़ जाते। यह सब देखकर पूरे कस्बे में बसंत की चर्चा होने लगी। लेकिन कुछ व्यापारी उससे खुश नहीं थे। वे आपस में कहने लगे, अगर बसंत ऐसे ही सस्ता अनाज देता रहा तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। एक दिन वे सभी व्यापारी बसंत के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बसंत तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी अनाज बचा कर रखो, कुछ दिन बाद दाम 2 गुने हो जाएंगे, तब बेचोगे तो कई गुना लाभ होगा। बसंत ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, भूखे इंसान की मजबूरी पर लाभ कमाना व्यापार नहीं, अधर्म है। एक व्यापारी बोला, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम खुद गरीब हो जाओगे। बसंत ने उत्तर दिया, अगर किसी भूखे को खिलाने से मैं गरीब हो जाऊं तो मुझे ऐसा गरीब होना स्वीकार है। सभी व्यापारी नाराज होकर वहां से चले गए। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब वे बसंत का साथ नहीं देंगे। कुछ दिनों बाद बसंत के गोदाम का आधे से ज्यादा अनाज गरीबों में बंट चुका था। मुनीम फिर चिंता में पड़ गया। वो बोला, मालिक अब केवल कुछ ही दिनों का अनाज बचा है। बसंत ने भगवान का नाम लिया और कहा, जब तक एक दाना भी रहेगा कोई भूखा नहीं सोएगा। सीमा ने भी पूरी श्रद्धा से उसका साथ दिया। उसने अपने कुछ गहने निकालकर बसंत के सामने रख दिए। बसंत ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? सीमा बोली,
अगर अनाज खरीदने के लिए धन की जरूरत पड़े तो ये गहने बेच देना। पहले मुझे इन्हीं गहनों पर घमंड था, आज अगर इन्हीं से किसी गरीब का पेट भर जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा आभूषण होगा। बसंत की आंखें नम हो गई। वह बोला, सीमा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे मन से सचमुच अहंकार समाप्त हो चुका है। राम प्यारी भी यह सब देख रही थी। वह बोली, मालिक भगवान, अब आपकी परीक्षा पूरी होने वाली है। उसी शाम अचानक एक घुड़सवार तेजी से सुदासगढ़ पहुंचा। वह सीधे बसंत के घर आया। उसने कहा, मैं पड़ोसी राज्य से आया हूं, हमारे राज्य में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। राजा ने आदेश दिया है कि जिन गांवों में अकाल पड़ा है वहां तुरंत अनाज पहुंचाया जाए। बसंत ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? घुड़सवार बोला, राजा तक ये समाचार पहुंचा कि सुदासगढ़ में एक व्यापारी अपना सारा भंडार गरीबों में बांट रहा है। राजा ने कहा कि ऐसे धर्मात्मा का साथ देना हमारा कर्तव्य है। ये सुनते ही बसंत और सीमा ने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में बैलगाड़ियों पर भरकर अनाज की बड़ी खेप सुदासगढ़ पहुंच गई। पूरा कस्बा खुशी से झूम उठा। जिन लोगों को भूख का डर सताने लगा था, उनके चेहरों फिर मुस्कान लौट आई। सभी लोग एक स्वर में कहने लगे, ये सब बृहस्पति देव की कृपा है। बसंत समझ गया कि भगवान ने उसकी परीक्षा ले ली है, लेकिन उसी रात जब वह भगवान का धन्यवाद करके सोया, तब उसे फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस बार बृहस्पति देव के चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता थी। उन्होंने बसंत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बसंत, तुमने धन नहीं चुना, धर्म चुना। तुमने लाभ नहीं चुना, सेवा चुनी। अब समय आ गया है कि तुम्हें और सीमा को मेरे आशीर्वाद का वह फल मिले जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारा परिवार वर्षों से कर रहा था। इतना कहकर बृहस्पति देव ने अपना वृद्ध हस्त उठाया और उसी क्षण चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। बसंत हाथ जोड़कर खड़ा रहा, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा शुभ समय अब आने वाला है। बसंत हाथ जोड़कर भगवान बृहस्पति के सामने था। उसके मन में ना धन की इच्छा थी, ना वैभव की। वह केवल भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा बनाए रखना चाहता था। बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, बसंत, जब तुम्हारे पास धन था तब भी तुम दानी थे। जब सब कुछ चला गया तब भी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटा। और जब मैंने तुम्हें फिर से समृद्धि दी तब भी तुम्हारे मन में अभिमान नहीं आया। यही सच्ची भक्ति है। फिर उन्होंने सीमा ओर देखा। सीमा सिर झुकाकर खड़ी थी। बृहस्पति देव बोले, सीमा, मनुष्य से गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करके स्वयं को बदल लेना सबसे बड़ा पुण्य है। पहले तुम्हारे मन में अहंकार और कंजूसी थी। तुमने भूखों को लौटाया, साधुओं का अपमान किया और धर्म का मजाक बनाया। लेकिन जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तब तुमने पूरे मन से पश्चाताप किया। तुमने सेवा को अपना धर्म बना लिया। इसलिए आज मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं। दोनों पति पत्नी से आंसू बहने लगे। उन्होंने एक साथ कहा, प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे मन में कभी अभिमान ना आए और हमारे हाथ हमेशा दान करते रहे। बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। जैसे ही उनके मुख से यह शब्द निकला, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। फिर धीरे धीरे उनका स्वर गूंजा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे व्यापार हमेशा उन्नति होगी। तुम्हारे परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन दान बंद होगा उसी दिन कृपा भी कम होने लगेगी। इसलिए जीवन भर सेवा का मार्ग मत छोड़ना। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब बसंत की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने तुरंत सीमा को पूरा सपना सुनाया। सीमा ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोली, आज से हमारे घर पहला अधिकार हमेशा किसी भूखे का होगा। उस दिन गुरुवार था। दोनों ने पहले की तरह स्नान किया, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की, केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाया, चने की दाल, गुड़, मुनक्का और पीले फूल अर्पित किए। फिर कथा सुनी और प्रसाद तैयार किया। लेकिन इस बार उन्होंने पहले से भी बड़ा संकल्प लिया। बसंत ने पूरे सुदासगढ़ में घोषणा करवा दी, आज कोई भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां भोजन ना पहुंचे। जो वृद्ध चल नहीं सकते उनके घर भोजन जाएगा, जो गरीब है उन्हें 1 महीने का अनाज दिया जाएगा। पूरा कस्बा इस घोषणा से खुश हो गया। सुबह से लेकर शाम तक बसंत के घर और मंडी में लोगों की भीड़ लगी रही। किसी को गेहूं मिला, किसी को चावल, किसी को दाल, किसी को गुड़, किसी को वस्त्र। हर व्यक्ति संतुष्ट होकर लौटा। सीमा अपने हाथों से महिलाओं को प्रसाद दे रही थी। वो हर किसी से एक ही बात कहती, भगवान ने हमें जो दिया है वह उन्हीं का है, हम तो केवल उनके हैं। राम प्यारी ये सब देखकर बहुत प्रसन्न थी।
वह बोली, मालिक आज आपका घर सचमुच भगवान का घर बन गया है। बसंत मुस्कुराया और बोला, यह सब बृहस्पति देव की कृपा है। समय बीतता गया। कुछ महीनों के भीतर बसंत का व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया। दूर दूर के नगरों से व्यापारी उसके साथ व्यापार करने आने लगे। उसकी ईमानदारी की चर्चा चारों ओर फैल गई। लोग कहते अगर बसंत से सौदा किया है तो चिंता की कोई बात नहीं। धीरे धीरे उसकी मंडी पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में गिनी जाने लगी। लेकिन इस बार बसंत के स्वभाव में जरा भी परिवर्तन आया। वह पहले की तरह साधारण वस्त्र पहनता, हर गुरुवार व्रत रखता, गरीबों को भोजन कराता, ब्राह्मणों का सम्मान करता, मंदिर में सेवा करता। सीमा भी अब पूरे कस्बे की महिलाओं को बृहस्पतिवार व्रत की विधि सिखाती। वह उन्हें बताती, व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन की बुराइयों का त्याग करना। अगर मन में ईर्ष्या, घमंड और कंजूसी है तो व्रत अधूरा है। उसकी बातें सुनकर कई महिलाओं का जीवन बदल गया। अब सुदासगढ़ में हर घर में गुरुवार का व्रत रखा जाने लगा। गरीबों को भोजन कराने की परंपरा शुरू हो गई। कोई भी साधु या यात्री गांव में आता तो उसे बिना भोजन कराए कोई नहीं जाने देता। कुछ वर्षों बाद सुदासगढ़ की पहचान ही बदल गई। दूर दूर के लोग कहते, अगर सच्ची श्रद्धा देखनी हो तो सुदासगढ़ जाओ। एक दिन वही वृद्ध व्यापारी जिसने कभी बसंत का पैसा लौटाया था फिर उससे मिलने आया। वो बोला, बसंत जी, मैं कई नगर घूम चुका हूं लेकिन आपके जैसा इंसान कहीं नहीं देखा। आपके पास धन भी है, सम्मान भी है, फिर भी मन में अभिमान नहीं है। बसंत मुस्कुराकर बोला, ये मेरी नहीं, भगवान बृहस्पति की शिक्षा है। जिसने मुझे गिराकर संभाला उसकी सीख मैं कैसे भूल सकता हूं। व्यापारी ने उसके चरण छुए और चला गया। समय अपनी गति से चलता रहा। बसंत और सीमा हर गुरुवार श्रद्धा से पूजा करते रहे। उन्होंने कभी अपने बाधा नहीं आने दी, कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं आने लौटाया, कभी किसी जरूरतमंद की सहायता करने से पीछे नहीं हटे। उनके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। उनकी संतान भी बड़ी होकर अपने माता पिता के मार्ग पर चली। वे भी हर गुरुवार व्रत रखते, भगवान की पूजा करते और गरीबों की सेवा करते। इस प्रकार बसंत का परिवार पीढ़ियों तक धर्म और सेवा के लिए प्रसिद्ध रहा। जब बसंत और सीमा वृद्ध हुए तब भी उनका नियम नहीं बदला। एक गुरु सुबह दोनों ने पहले की तरह स्नान किया, पूजा की, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान किया, गरीबों को भोजन कराया, फिर मंदिर में बैठकर भगवान का नाम जपने लगे। कहा जाता है कि उसी दिन दोनों ने अत्यंत शांत मन से भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सुदासगढ़ के लोगों ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। लोग कह रहे थे, आज हमने केवल 2 इंसानों को नहीं खोया बल्कि धर्म और की 2 जीवित मिसालों को विदा किया है। उनके जाने के बाद भी उनकी परंपरा समाप्त नहीं हुई। हर गुरुवार उनके घर के आंगन में गरीबों को भोजन कराया जाता रहा। मंदिर में कथा होती रही, दान चलता रहा और लोग अपने बच्चों को बसंत और सीमा की कथा सुनाकर यह शिक्षा देने लगे कि धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करता है, केले के पेड़ की पूजा करता, दान पुण्य करता है, गरीबों की सेवा करता है और अपने मन से अहंकार, कंजूसी तथा छल को दूर रखता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख दूर होने लगते हैं। भगवान उसकी बुद्धि को सही मार्ग पर ले जाते हैं। परिवार में सुख शांति आती है और घर में अन्न तथा धन की बरकत बनी रहती है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, बृहस्पति देव केवल पूजा से नहीं बल्कि सच्चे आचरण से प्रसन्न होते हैं। धन का कंजूसी और दूसरों का अपमान मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। वहीं दया, दान, सेवा, विनम्रता और सच्ची श्रद्धा जीवन को सफल बनाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करके पूरे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो बृहस्पति देव उसके बिगड़े हुए भाग्य को भी संवार देते हैं। बोलिए देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय।